अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आपने जानते हैं कि आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है ये सुजुकी बलिनो है। काफ़ी लोग इसको सुजुकी बलिनो को देखते हुए तंग होते हैं कि यार इसकी एवरेज ठीक नहीं आती, बहुत एवरेज कम है। तो आज मैं आपको इसका कुछ चंद चीज़ें हैं जो आप कर लेंगे, करवा लेंगे तो उसकी वजह से आपकी एवरेज बेहतर हो सकती है और अच्छी एवरेज आ सकती है। ये गाड़ी 2003 का मॉडल है और इसमें काफ़ी मसले थे स्टार्टिंग में। अक्सर चलते हुए बंद हो जाती थी, ये मिसिंग करती थी और स्मोक भी करती थी, जिसकी वजह से एवरेज बेहतर नहीं आ रही थी। स्टार्टिंग में जो एवरेज आ रही थी वो इसकी 4 से 5 या 6 तक मुश्किल से इतनी एवरेज इसकी आ रही थी। तो चंद चीज़ें हैं जो कि सबसे पहले इसका फ्यूल पंप होता है, फ्यूल प्रेशर देखना होता है कितना है। जैसे ही आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो आपने काम करना है गाड़ी में उसका फ्यूल प्रेशर चेक कर लेना है, ठीक है। प्रेशर आप देख सकते हैं बहुत कम आ रहा है, बहुत कम। स्टार्ट गाड़ी पर इतना कम प्रेशर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो फ्यूल पंप है ना वो बहुत ठीक नहीं है या स्लो है। फिर सेकंड जो आपने काम करना है वो इसके प्लग खोल लेने हैं, स्पार्क प्लग खोल लेने हैं और उसके बाद साफ़ कर देने हैं, ठीक है। क्योंकि मेन जो मसला होता है वो स्पार्क प्लग का भी होता है। जब तक गाड़ी को करंट ठीक से नहीं मिलेगा, जब तक चारों सिलेंडर को ठीक से करंट नहीं मिलेगा, प्लग्स को करंट नहीं मिलेगा, तो फिर इस वजह से गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम करेगी, ठीक है। और प्लग काले होंगे और उसमें गाड़ी फिर स्मोक भी मारेगी, ठीक है, धुआं भी वो मारेगी गाड़ी। उसकी वजह से उसकी एवरेज बेहतर नहीं आएगी। ये सब काम करने के बाद फिर हमने ये करना है, इसकी इंजेक्टर पट्टी जो होती है, इंजेक्टर्स और इंजेक्टर पट्टी जैसे आप देख सकते हैं ये उतरी हुई है यहाँ से। और इंजेक्टर पट्टी खोलकर इसको साफ़ करना है, इंजेक्टर अलग कर लेने हैं, इंजेक्टर को चेक करना है कौन से इंजेक्टर लगे हुए हैं और पट्टी साफ़ करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंजेक्टर पट्टी खोली हुई है और उसके जो इंजेक्टर हैं वो भी साफ़ हो रहे हैं। और इंजेक्टर पट्टी खोलने से पहले आपने इसी तरह से उसे खोलकर उसे इंजेक्टर को अच्छी तरह से पकड़ के सेल्फ मार के चेक करना है कि इंजेक्टर्स में पेट्रोल इक्वली आ रहा है कि नहीं। पेट्रोल का जो स्प्रे होता है इंजेक्टर से जो निकलता है वो इक्वली आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। हमने जब खोला था तो इसमें से एक या दो जो इंजेक्टर थे उनमें से पेट्रोल नहीं आ रहा था। उसके जो सुराख थे इंजेक्टर के, चार सुराख होते हैं, चार सुराख होते हैं, वो इंजेक्टर में से सही से पेट्रोल नहीं आ रहा था। उसका जो स्प्रे होता है वो नहीं आ रहा था। तो इंजेक्टर पट्टी साफ़ करने के बाद इंजेक्टर भी चेक कर लेना, खोल के अच्छी तरह साफ़ कर लेना, देख सकते हैं ये आप। और फिर इसको वापस इंजेक्टर पट्टी फिट करने के बाद हमने फिर से उसका जो फ्यूल बैक वाला होता है ना, रिवर्स जो दो किस्म के प्रेशर होते हैं। एक होता है जो मेन फ्यूल टैंक से आ रहा होता है, एक पाइप वो होता है, और एक दूसरा होता है जो ये जो फ्यूल पट्टी होती है इसमें से निकल रहा होता है, ठीक है। फ्यूल पट्टी वाला जो रिवर्स वाला पेट्रोल का प्रेशर होता है, हमने वो चेक करना है वो बेहतर हुआ या नहीं हुआ। हमने चेक किया था, बेहतर नहीं हुआ था। तो फिर मसला यही था कि इसका फ्यूल पंप जो है वो 100% चेंज होगा ही होगा, ठीक है। फ्यूल पंप जो था वो स्लो था, वो पेट्रोल कम दे रहा था, इस वजह से इसका फ्यूल पंप चेंज होगा। और अब फ्यूल पंप की बात करते हैं। फ्यूल पंप ये आप देख सकते हैं, ये काबली फ्यूल पंप है, डेंसो कंपनी का फ्यूल पंप हमने लिया था। ये कॉस्टली हमें सदर प्लाज़ा कराची में 2500 का पड़ गया था, 2500 का। इसके बाद फ्यूल पंप लेने के बाद जो काम करना है, सेकंड काम ये है कि हमने इसका फ्यूल टैंक उतारना है, ठीक है। फ्यूल टैंक के 4 बोल्ट्स होते हैं और वो 4 बोल्ट्स आपने खोलेंगे तो फ्यूल टैंक आ जाएगा बाहर, ठीक है। फ्यूल टैंक जब बाहर आ जाएगा तो उसको आपने पहले ऊपर से पाइप निकाल लेने हैं दोनों, ठीक है। पाइप निकालने के बाद आपने दोनों पाइप्स को अलग करने के बाद ऊपर जो आपको नज़र आ रहे होंगे उसमें 8 इसके नट होंगे, वो नट्स को खोल लेना है। नट्स को जैसे ही खोलेंगे आप तो फ्यूल पंप जो होगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने फ्यूल पंप बाहर निकालने के बाद उसे अच्छी तरह अंदर से देख लेना है। उसका फिर पेट्रोल होगा वो खाली करके सारा किसी चीज़ में, किसी बर्तन में आप खाली करके, और जितना भी, क्योंकि जो उसमें रस्ट होगा
ज़ाहिर सी बात है, टैंक से ही जाता है, फ्यूल टैंक से ही इंजेक्टर पट्टी में जो भी रस्ट कचरा वगैरह होता है वो जाता है। ठीक है, तो अच्छी तरह से जो फ्यूल टैंक होगा वो हमने इसका साफ़ कर लेना है आपने। और ये पाइप्स अलग करने के बाद और उसके नट खोलने के बाद ये फ्यूल पम्प बाहर आ गया कुछ इस तरह से। और जैसे ही ये सेम लगा होगा, इसकी आप कंडीशन पहले देख लें। इसकी बहुत ही रफ़ कंडीशन हो गई है, जैसे कभी चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, इसकी जाली में भी बहुत रस्ट है। फ्यूल पम्प को निकालने के बाद उसके जो टैंक होगा उसे आपने अलग कर लेना है, और किसी बर्तन में, जैसे आप देख सकते हैं ये सारा रस्ट निकला हुआ है, इसका कचरा निकला हुआ है। ये आपको बहुत कम नज़र आ रहा है, बट तब दोबारा हमने दूसरी बार किया था तो इससे डबल इसका रस्ट निकला था। सारा जंग रस्ट मट्टी वगैरह फ्यूल टैंक से ही निकला था, ये वो है सारा। उसके बाद आपने न्यू वाला जो फ्यूल पम्प होगा वो लगाने के बाद फिर से उसका जो प्रेशर होता है ना, मेन प्रेशर, वो आपने चेक करना है। जैसे आप देख सकते हैं, पहली बार मैं चेक किया था कुछ ख़ास प्रेशर नहीं लग रहा था, पर जब दूसरी बार दोबारा से ये चेक किया यहाँ पर दोबारा चेक किया तो थोड़ा बेहतर लग रहा था। ठीक है, तो ये भी हमें कम ही लग रहा था, इतना ख़ास नहीं लग रहा था जितना प्रेशर तेज़ होना चाहिए, क्योंकि जो सुजुकी बलिनो गाड़ी है इसमें फ्यूल पम्प का प्रेशर जब तक तेज़ नहीं होगा तब तक ये पेट्रोल एवरेज नहीं सही देगा। सम टाइम ऐसा भी होता है कि फ्यूल पम्प ठीक होता है, बट उसको जो अर्थ होता है या करंट होता है पीछे से वायरिंग में जो आ रहा होता है वो उसको ठीक नहीं मिल रहा होता है, जिसकी वजह से वो स्लो होता है। तो हमने जब फ्यूल पम्प चेंज कर लिया, उसका प्रेशर देखा, थोड़ा सा फ़र्क था पहले वाले प्रेशर से। फ्यूल पम्प के प्रेशर थोड़ा सा फ़र्क था, पर हमने देखा कि शायद क्या पता ये मसला हो, तो हमने क्या किया, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन के पास जाकर हमने फ्यूल पंप का जो डैशबोर्ड में वायरिंग वगैरह जहाँ से आ रही होती है वहाँ से उसका वायरिंग वगैरह इलेक्ट्रिशियन ने ढूंढी और उस पर रिले लगवाई। रिले से ये होता है कि जितना फ्यूल पंप को करंट चाहिए होता है उसको उतना ही करंट मिलता है, और फिर उसकी वजह से जो फ्यूल पंप का प्रेशर था जो कि हमें कम लग रहा था, कि हम समझ रहे थे शायद फ्यूल पंप ठीक नहीं है, बट उसका जो प्रेशर था वो हमने जब चेक किया रिवर्स वाला तो वो काफ़ी फ्यूल पंप का जो प्रेशर था वो इक्वली जितना उसे चाहिए होता है वो बेहतर हो गया और तेज़ हो गया पहले से। ठीक है, और यही वजह होती है बलिनो गाड़ी में सबसे जो मसला है, मेन मसला, मेजर मसला यही है कि उसमें फ्यूल पंप चेंज करना ही पड़ता है। ठीक है, अगर ठीक है तो और मसले होंगे, रिले वगैरह नहीं लगी होंगी तो ये वगैरह सब ये काम देख के, तो फिर उसके बाद जब हमने टेस्ट वगैरह गाड़ी चलाकर चेक की तो उसकी एवरेज मैक्सिमम 14 से 15 लोकली, और अगर लॉन्ग पे चलाएँ गाड़ी तो वो एवरेज 16 तक दे सकती है। एवरेज सुजुकी बलिनो जो गाड़ी है उसका एवरेज जो है 16 किलोमीटर तक 1 लीटर पर दे सकती है वो। सो भाइयों, ये आज का प्रोजेक्ट था, आपने वीडियो में देख लिया होगा, और अपनी नॉलेज के मुताबिक मैंने आपको काफ़ी हद तक जो इसके मेन मेजर मसले होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो देखकर काफ़ी मालूमात होगी काफ़ी चीज़ों के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर आता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।